1997 में जापान पर टेरर का माहौल था। 2 स्कूल स्टूडेंट्स को बेरहमी से मार दिया गया था। इसके अलावा इनकी बॉडीज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। ये 2 बच्चे कौन थे, इनकी बॉडीज़ कैसे मिली और सबसे बढ़कर ये कि इन्हें किसने और क्यों मारा। मई 27, 1997 टाइनोहाटा एलिमेंट्री स्कूल के पियन स्कूल की सफाई कर रहे थे। इस वक्त स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था। सफाई के दौरान पियन को स्कूल के गेट के पास किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। पियन अपना काम छोड़कर इस चीज़ को देखने के लिए गेट के पास पहुंचा। वहां पियन ने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। गेट के पास एक बच्चे का सिर पड़ा हुआ था। करीब से देखने पर पता चला कि ये जॉन हासे का सिर है, वही स्टूडेंट जो कुछ दिनों से मिसिंग था। पुलिस को बुलाया गया। ऑब्जर्व करने पर पता चला कि हासे का सिर एक मेटल सा यानी आरी से काटा गया है। इसके अलावा उसकी दोनों आंखें भी निकाल ली गई थीं। पुलिस को हासे के मुंह के अंदर से एक लेटर मिला जिस पर लिखा हुआ था, ये तो अभी शुरुआत है। पुलिस वालों, अगर मुझे रोक सकते हो तो रोको। मैं लोगों को मारना चाहता हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। मैं बदला लेना चाहता हूँ। बदला किस चीज़ का? ये लेटर रेड पेन से लिखा गया था। इसके अलावा इस लेटर में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थीं, जिससे पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये किसी बच्चे की हैंड राइटिंग है। इस इंसिडेंट से पहले भी जापान में एक बच्चे पर मर्डर अटैम्प्ट हो चुका था। मार्च 16 को 10 साल की अयाका यामाशिता अपने स्कूल जा रही थी जब किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। टोटल 4 दफ़ा हथौड़ा उसके सिर पर मारा गया। अयाका नीचे गिर गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। लोगों को अपनी तरफ आता देख अटैकर वहां से भाग गया। कोई भी इस मर्डरर का चेहरा ना देख पाया, लेकिन सब ने ये गैस कर लिया कि वो एक छोटा लड़का था। अयाका को सिर पर बहुत गहरे जख्म आए थे। 3 दिन बाद अयाका की डेथ हो गई। पुलिस ये सपोज कर रही थी कि अयाका और हासे का मर्डरर एक ही बच्चा है। कुछ दिनों बाद जापान के एक न्यूज़ चैनल को एक लेटर मिला जिससे पुलिस ने इस मर्डरर को अरेस्ट कर लिया। लेटर में मर्डरर हासे के कत्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। पुलिस ने इस लेटर और पुराने लेटर को देखा। हैंडराइटिंग भी एक जैसी थी और स्पेलिंग मिस्टेक भी एक जैसे ही थे। पुलिस को शक था कि मर्डरर इसी स्कूल का कोई बच्चा है, इसलिए पुलिस ने सब बच्चों की हैंडराइटिंग चेक की और जून 28, 1997 को उन्हें वो बच्चा मिल गया जिसकी पुलिस वालों को तलाश थी। ये स्टूडेंट था 14 ईयर ओल्ड शिनिशिरो अजुमा। बचपन ही से अजुमा सबसे अलग रहता था। उसे दूसरों में घुलने मिलने की आदत ना थी। वो ज़्यादा टाइम अपने रूम में एनिमे और मैंगा देखने में गुजारता था। 1997 में जापान में मैंगा पर कोई ज़्यादा एज रिस्ट्रिक्शन ना थी, इसीलिए अजुमा को किलर्स और मर्डर्स पर बेस्ड मैंगा सीरीज़ इजीली अवेलेबल थी। अकेले रह रहकर उसे बाहर की दुनिया से नफरत हो गई थी और वो सबको अपना दुश्मन समझता था और उनसे बदला लेना चाहता था अपने अकेलेपन का। अजुमा ने पहले एक हैमर लिया और एक सुबह घर से बाहर निकल गया। वहाँ रास्ते में उसे अयाका नजर आई और अजुमा ने अयाका पर हमला कर दिया। अजुमा ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, मैंने उस कमजोर लड़की को सही सबक सिखाया। बाहर के लोग कह रही हैं कि शायद वो लड़की जिंदा नहीं रहेगी। अब अजुमा ने एक और मर्डर करने का फैसला किया। अजुमा ने अपने स्कूल के एक दोस्त हासे को बताया कि पास ही के एक पार्क में बहुत बड़ा टर्टल रखा गया है। हासे को टर्टल बहुत पसंद थे, इसीलिए वो स्कूल के बाद अजुमा के साथ चल पड़ा। अजुमा उसे पार्क में एक सुनसान जगह ले गया। वहाँ अजुमा ने एक पत्थर उठाया और सीधा हासे के सिर पर मार दिया। हासे वहाँ ही मर गया। इसके बाद अजुमा ने हासे की बॉडी को पास ही मौजूद एक वीरान हट में रख दिया। अगले दिन अजुमा हट में आया और उसने हासे की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब वो कन्फेशंस थे जो अजुमा ने
14 ईयर ओल्ड बच्चे ने अपनी डायरी में लिखे हुए थे। पुलिस ने अजुमा को अरेस्ट कर लिया, लेकिन माइनर होने की वजह से अजुमा को 6 साल के लिए चाइल्ड री एजुकेशन में डाल दिया गया। इस टाइम की बात की जाए तो अजुमा ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का हो चुका है और काफ़ी अरसे से फ्री लाइफ गुजार रहा है। अजुमा ने एक बुक भी लिखी जिसमें उसने अपने तमाम मर्डर्स की डिटेल लिखी हुई थी। हैरत अंगेज़ तौर पर यह बुक पब्लिश भी हुई, लेकिन बाद में अथॉरिटीज़ ने जापान में इस बुक पर पाबंदी लगा दी, ये बैन कर दी गई। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आप इसी तरह की और स्टोरीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर भी मेरा जो पेज है उसे आप लाइक कर लेना। अगर आप किसी और किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं किसी और केस पर तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस लाजम बनाऊँ। इसके अलावा अपना फीडबैक आप लाजम देना, मैं कमेंट्स लाजम करता हूँ। शुक्रिया एंड टेक केयर।